नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागर। जनरली क्या होता है, जब रिजल्ट्स निकलते हैं किसी कंपनी के क्वार्टर के, तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि इस कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, कल ये स्टॉक भागेगा। और किसी कंपनी ने रिजल्ट खराब पोस्ट किए तो उनको लगता है कि ये स्टॉक तो कल बिल्कुल क्रैश हो जाएगा, लोअर सर्किट लग जाएगा और ये बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा। इस प्रकार के थॉट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन दोस्तों श्री सीमेंट के Q1 के नतीजे आए, बेटर देन एक्सपेक्टेड थे। फिर भी श्री सीमेंट टूटा, अच्छा खासा टूटा। इनफैक्ट आज निफ्टी का टॉप लूजर था। उस वहीं पर टाइटन के रिजल्ट्स नेगेटिव आए। नेगेटिव क्या है, एक होते हैं भाई रिजल्ट आना पॉजिटिव, एक आता है प्रॉफिट आना, एक होता है प्रॉफिट कम आना, एक होता है लॉस आना, एक होता है जबरदस्त लॉस आना। तो टाइटन के जबरदस्त लॉस आए, उसके बावजूद भी टाइटन नहीं टूटा, जबकि लोगों ने कल काफी हल्ला काटा कि ये तो लोअर सर्किट चला जाएगा, ये बिल्कुल अपने हल्लों को टच करेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों हम लोग को क्या ध्यान रखना था, व्हाट डू यू हैव टू कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड व्हाइल यू एनालाइज द रिजल्ट्स, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और ये भी जानेंगे कि भाई टाइटन में अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो किस लेवल पे आपको बाइंग करनी चाहिए। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको 3 स्टॉक्स बताए थे। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, देखिए जा करके। उन 3 में से 2 स्टॉक्स तो एज इट इज आज 4% के आसपास ऊपर खुल गए। तो 4% मतलब छोटा मोटा नहीं होता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई इस प्रकार का अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है तो फिर आपको वीडियो को कॉन्टिन्यूअसली देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। लेवल्स और टारगेट्स को नोट कर सकते हैं एंड देयर आफ्टर सब्सिक्वेंटली अगर उस प्राइस पे आता है स्टॉक तो आप जीटीटी ऑर्डर लगा करके उसको बाय कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप भी है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप को ज्वाइन करके यू कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ मेंबरशिप। इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा आपको दोस्तों, इंस्टेंट नोटिफिकेशन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। लेते हैं टाइटन के रिजल्ट्स पे। तो टाइटन के रिजल्ट्स अब देखो क्या है, रिजल्ट्स में बोला क्या गया उसको समझते हैं। टाइटन कंपनी जनरेट्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स सेल फ्रॉम डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट। डिस्क्रिशनरी मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो कि आपकी लाइफ का जरूरत का हिस्सा नहीं है। आप जब प्रॉस्पेरस होते हैं, जब आप खुश होते हैं, तभी आप ज्वेलरी कब खरीदते हैं, जब सेलिब्रेशन होता है, जब शादी होती है। घड़ी कब पहनते हैं, जब आप ऑफिस जा रहे हैं। मतलब उसमें कोई आपका मैंडेटरी नहीं है कि आप वो चीज खरीदें ही खरीदें। बात समझ में आई। लेकिन जब पैंडेमिक होता है तो लोग अपने घर पे रहेंगे। अब घर में रह करके घड़ी पहन के तो बैठेंगे नहीं। मतलब ऑल्दो थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो आजकल स्मार्ट वॉचेज है, पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें घर में गहने पहन के बैठे हुए हैं, ये कोई नाटकों का कोई वो सीरियल तो चल नहीं रहा है कि घर में भारी भारी झुमके और भारी भारी गहने पहन के बैठे हुए हैं। तो लोग अपने घर में रिस्ट्रिक्टेड रह रहे हैं, ना ही चश्मा लगा करके चश्मा लगा करके घर में घूम रहे हैं। तो इस प्रकार का सन ग्लासेस भी नहीं खरीद सकते, घड़ी भी नहीं पहन सकते। इस कारण जो भी डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल कम हुई है, हिट हुई है और आगे भी हिट होने के चांसेस हैं इन सितंबर क्वार्टर एज वेल। करी तो कंपनी की कमाई बहुत ज्यादा सफर हुई। टाइटन सेड इट सफर्ड नेट लॉस ऑफ 270 करोड़, 270 करोड़ का उनको लॉस हुआ। सेल्स फ्रॉम ज्वेलरी एंड वॉच मेकर प्लंज्ड टू 1862 करोड़ फ्रॉम 4939 करोड़। तो आप समझ रहे हैं, सेल्स जहां 5000 करोड़ के आसपास थी वो कम होकर के 2000 करोड़ से भी कम हो गई। बल्कि मैं तो सरप्राइज हूं कि ये 2000 करोड़ भी उन्होंने कहां से मैनेज किया। मे बी द लास्ट फैग एंड ऑफ द जून, थोड़ा जब स्टोर्स वगैरह खुले थे, करीब 80% के आसपास स्टोर खुल गए थे, उसमें ही ये सेल्स मैनेज हुई हैं। अदरवाइज ये तो बिल्कुल वॉश आउट होने वाला था। करने के लिए उन्होंने बुलियन जो होता है ना, बुलियन बेसिकली जो होते हैं कॉइन्स होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, सोने के जो बार्स होते हैं, उनको बुलियन बोलते हैं। उसमें 601 करोड़ रुपए का जो उनका बुलियन का सेल था उसको भी इंक्लूड किया गया रेवेन्यू में। तब जाकर के उनका कुछ थोड़ा सा रेवेन्यू दिखाई पड़ा। इस कदर वो हिट हो गई है उनकी सेल्स। 83% स्टोर ही खुले थे, ऐसा नहीं है कि उनके 100% स्टोर खुल गए थे। और दोस्तों मेरा तो ये मानना है कि इनका सितंबर क्वार्टर में भी इनकी अर्निंग्स हिट होंगी। तो ऐसा नहीं है कि यहां से बिल्कुल एकदम रेस करने लगेगा टाइटन और यहां से एकदम 1300 1400 के टारगेट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर किस लेवल पे बाय करना है उसको समझना बहुत जरूरी है, जो कि मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तनिष्क टाइटन का ब्रांड है। अब तनिष्क
कि जो मेन सेल्स हैं वो कहाँ से आती हैं, वो होती हैं वेडिंग सीजन से, तभी लोग भारी गहने खरीदते हैं, भारी बाइंग करते हैं। अब भारी बाइंग तो तब होगी जब शादियां हुई, जो 4 लोग जाएंगे। अभी शादियां वैसे ही रिस्ट्रिक्टेड है, और रिस्ट्रिक्टेड में भी जनरली इक्का दुक्का लोग जाते हैं, वो भी ज्यादा जरूरी अगर पहनने की जरूरत नहीं है, कोविड का टाइम चल रहा है, तो उसमें ये जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट लाएगा अगले आने वाले क्वार्टर में भी। मार्केट में इस समय जो हो रहा है उसको तो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन हो चुका है। आपको क्या ध्यान रखना होता है, आगे क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू कम इन नेक्स्ट क्वार्टर। आपको सितंबर क्वार्टर के बारे में कोई नहीं बता रहा होगा, सब जून क्वार्टर के बारे में बता रहे हैं। यू हैव टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट क्वार्टर। जो इनके मेन सेगमेंट है उनको समझिए। ज्वेलरी डिवीजन रिकॉर्डेड सेल ऑफ 1873 करोड़, 56% डाउन, 56% डाउन थी। वॉच का बिजनेस सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ, उसमें 75 मतलब ऑलमोस्ट डिक्लाइन ऑफ 90% था। 90% का डिक्लाइन था वॉच के बिजनेस में। ज्वेलरी में थोड़ी मोड़ी खरीदारी हुई तो 56% की। तो अब सितंबर में क्या होने वाला है, सितंबर में भी यही चीज रिपीट होने वाली है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि टाइटन में खरीद करके मैं 1300 का टारगेट लेके बैठ जाऊं, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला है। सो व्हाट इज द प्राइस लेवल एट विच यू शुड एंटर एंड व्हाट इज द लेवल विच यू शुड वॉच, इसको भी थोड़ा समझना जरूरी है। इनका चश्मे का बिजनेस है, टाइटन आई प्लस वगैरह जो बिजनेस है, उसमें देखिए अब रेवेन्यू कितना डिक्रीज हुआ है, 80% की ज्यादा गिरावट आई है। और इसके अलावा जो बाकी सारे और जिनके जो सेगमेंट्स हैं उसमें भी अच्छी खासी गिरावट नजर आई है। अब इसमें मैनेजमेंट का कहना है, मैनेजमेंट का कहना है कि डिसरप्शन आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, और उन्होंने कहा कि पेंडेमिक का इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है और आने वाले क्वार्टर में भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। क्वार्टर भी हमारा खराब आएगा। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा है रिकवरी आएगी बिजनेस में, वो रिकवरी आ रही है, इनकरेजिंग है, लेकिन नॉर्मेलसी कब आएगी, नॉर्मेलसी आएगी फोर्थ क्वार्टर में। अब फोर्थ क्वार्टर कौन सा है भाई, ये तो फर्स्ट क्वार्टर है। सितंबर क्वार्टर होगा आपका सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर होगा दिसंबर, और फोर्थ क्वार्टर होगा दैट इज फोर्थ क्वार्टर ऑफ द ईयर इज मार्च क्वार्टर। तब उन्होंने कहा है कि तब नॉर्मेलसी आएगी, तब नॉर्मल होगा बिजनेस। तो अब आपको समझ के चलना है कि टाइटन में आपको किस लेवल पे और किस हद तक खरीदारी करनी है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो भाई फंडामेंटली तो स्टॉक बहुत स्ट्रांग है। इंडस्ट्री की पी है 53, आपको मिल रहा है करीब 63 की पी पे, प्रीमियम वैल्यूएशन पे, लेकिन आज स्टॉक गिरा करीब 3.5-4% के आसपास। लेकिन अभी क्या कितना और गिरेगा, अभी आगे भी गिर सकता है, क्योंकि आप देखेंगे आरओई आरओसी बहुत ही दमदार है, बहुत जबरदस्त स्टॉक है। पिछले साल के कंपैरिजन में आरओसी गिरा है। क्यों गिरा है, चूंकि आपको मालूम होना चाहिए गोल्ड अपने नए के नए हाई लगा रहा है। अब भाई मैंने खुद मतलब मेरी वाइफ थोड़ा सा शौकीन है, लेकिन पिछले 6 महीने से मैंने कोई भी बड़े ऑर्नामेंट्स या फिर इस प्रकार की खरीदारी नहीं करी है, क्योंकि भाई 54-55,000 के गोल्ड को कौन खरीदेगा। एटलीस्ट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन बाइंग। इक्विटी रेशियो देखेंगे तो बहुत ही माइनर सा डेट है, ऑलमोस्ट 0.31%, जो कि मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट मैनेजेबल है, क्योंकि 0.5 के नीचे का अगर कोई डेट टू इक्विटी है मेरे हिसाब से उसको मैनेजेबल कहा जाएगा। रिटर्न ऑन एसेट इज 11 विच अकॉर्डिंग टू मी इज गुड, क्योंकि 10% के ऊपर का रिटर्न ऑन एसेट आई कंसिडर इट टू बी बेटर। अगर आप बात करें करंट रेशियो की, तो करंट रेशियो 1.82 है, जो कि पैरामीटर 1.5 से 2 के बीच में होना चाहिए। मेरे हिसाब से थम्स अप है करंट रेशियो के बारे में भी। अगर बात करें इसके एक महीने के परफॉर्मेंस की, तो चढ़ा हुआ स्टॉक है, थोड़ा सा चढ़ा हुआ स्टॉक है पिछले एक महीने में, तो यहां से करेक्शन बहुत ही लाजमी है और बनता भी है, ड्यू भी है। बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में आपको उसी प्राइस पे मिल रहा है जितना कि वो एक साल पहले मिल रहा था। बात करें लंबी अवधि की, तो भाई लंबी अवधि का तो शेर है ये। 3 साल में इस गिरावट के बावजूद भी 75% के पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है। सेक्टर 50% एंड सेंसेक्स हैज गिवन 23%। अगर आप बात करें इसके चार्ट पे, तो चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि वो अपने 100 डे एक्सपोन, ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ग्रीन वाली लाइन है ये आपको दिखा रही, बेग योर पार्डन, ब्लू लाइन 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ग्रीन वाली लाइन 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड रेड वाली लाइन इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
तो उसमें आप क्लियर कट देख सकते हैं जनरली वो सपोर्ट लेता है कहां पर, अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे 1 2 3 4। ओके, तो यहां पर आपको 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है 1016 पे। तो यहां से आप करीब 4-5% की गिरावट और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका एक जो सपोर्ट है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, वो उसको अभी सपोर्ट कर रहा है, जो कि है करीब 1060 के आसपास। अगर ये टूटता है तो वो आएगा अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे, जो कि है करीब 1010 1010 टू 1020। इस लेवल पे आपको फ्रेश बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। बात समझ में आ रही है? क्योंकि दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें अगर आप लेकर के 1400 के टारगेट ले लेंगे, मेरे हिसाब से दिस इज एन ओवर एम्बिशियस टारगेट। आपको इसको लेकर के भूलना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर कमिंग 3 to 4 मंथ्स, एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स। यस, दीपावली के टाइम पे इसमें बाउंस बैक आएगा, अच्छा खासा बाउंस बैक आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप इसको लेना चाहते हैं, मैंने आपको प्राइस के लेवल्स बता दिए हैं जिस लेवल पे आप इसको फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपका व्यू है तो अभी भी ले सकते हैं, लेकिन वैल्यू बाइंग की बात करेंगे तो मैंने आपको प्राइस लेवल बता दिए। MACD बता रहा है ना ही बाय ना ही सेल, थोड़ा वेट करने को बोल रहा है। RSI आप देख सकते हैं गिर रहा है, तो इसमें वीकनेस आ सकती है। तो जो मैंने प्राइस लेवल से वो आपको बता दिया जिस लेवल पे आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। आज के दिन 18% की डिलीवरी हुई है, 18% की डिलीवरी इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी लेस। अगर आप बात करें 25% का मैं बेंचमार्क रखता हूं, उसके ऊपर की डिलीवरी है तो ही ठीक है, अदरवाइज अवॉइड। तो अभी इसमें गिरावट आ सकती है, और मैंने जो आपको लेवल्स बताए उसके हिसाब से आप अगर ट्राई करेंगे, GTT ऑर्डर लगाएंगे। दोस्तों GTT ऑर्डर बहुत ही जबरदस्त एक फीचर है Zerodha का। आपने अकाउंट नहीं खोला है Zerodha, आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास 2 अकाउंट नहीं है, यू विल रियली मिस आउट ईदर टुडे और टुमारो और वन डे, क्योंकि आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए फॉर मैनेजिंग योर ईज ऑफ ट्रेड। किसी दिन कोई हैंग कर गया, अदरवाइज भी आपको अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए 2 अकाउंट्स होने चाहिए। एक में आप ट्रेड करें और एक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। दोनों में भगदड़ मचाएंगे तो फिर दोनों ही स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सेल करके बैठ जाएंगे। नेवरदलेस, तो मैंने आपको लेवल बता दी है, उस लेवल पे आप इसका GTT ऑर्डर लगा दें। Zerodha में अकाउंट नहीं खोला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, खोलें, GTT ऑर्डर का फायदा उठाएं, और जैसे ही उस प्राइस पे आएगा ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखें, शानदार स्टॉक है, शानदार स्टॉक है, लेकिन सही लेवल पे बाय करके होल्ड करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।